वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विथ राजेश सर। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग स्पेशल टाइप्स के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीख रहे थे। तो उस कंटिन्यूम में चलिए और कुछ स्पेशल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर ला पाते हैं। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो आपके अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे जाके, वो सारे के सारे वीडियोस आप देख लीजिए। जो भी नए बच्चे हैं या फिर जो भी रेगुलर हमारे बच्चे हैं, अगर उनको भी पीछे के कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां जाके सारी चीजों को देख ले और फिर अपने डाउट्स जो भी हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या सवाल है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि जब डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं आपके वेरिएबल के अलावा, तो आप एक नई टेक्निक का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूवी मेथड। ठीक है, तो कब यूज करेंगे यूवी मेथड? मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि जब डिनोमिनेटर में केवल वेरिएबल नहीं होगा बल्कि वेरिएबल के साथ कुछ नंबर भी होंगे, तब वो जो एलिमिनेशन वाला मेथड बताया था मैंने वो अप्लाई नहीं होगा। तब हमको क्या लगाना पड़ेगा? अल्टीमेटली हमको तब क्या लगाना पड़ेगा? यूवी मेथड। यानी कि इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे? यूवी मेथड। ठीक, चलिए। तो इसको यूवी मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यू और वी का हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूवी मेथड। तो बच्चों, आपको ध्यान ही है क्या करना है? वीडियो पॉज करना है, फिर उसके बाद साथ साथ बनाते हुए चलना है। ठीक, तो देखिए पहले इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, ठीक, प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड लिखते हैं तो ये है 1/3 इंटू क्या हो जाएगा? 1/x प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13/6। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर रहेगा तो उसको ऐसे प्रोसेस करेंगे। अब क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन वेरिएबल होगा उसमें किसी एक को u ले लेंगे और दूसरे को क्या ले लेंगे? v ले लेंगे। तो देखिए यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो हम 1/x को क्या ले लेते हैं? u ले लेते हैं। यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है, तो इसको क्या ले लेते हैं? v ले लेते हैं। ठीक, चलिए रखते हैं। तो ये 1/2 हो गया। इस पूरे की जगह बच्चों कितना रख दिया हमने? u रख दिया। ठीक, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। फिर 1/3 है, 1/y की जगह पे क्या रख दिया हमने बच्चों? v रख दिया, नीचे 1 रख दिया। आप कोई दूसरा वेरिएबल भी मान सकते हैं, यम मान सकते हैं, यन, वो आपके ऊपर है। ये मान सकते हैं b। तो देखिए ये हो गया u/2 प्लस ये क्या हो गया? v/3 इक्वल टू कितना हो गया? 2। अभी भी ये सिंपल नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? हम इसे सिंपल करेंगे। तो सिंपल करने के लिए 6 एलसीएम हो गया, 3u हो जाएगा, 2v हो जाएगा इक्वल टू 12। तो अब ये फाइनल इक्वेशन हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? ये 2 ही है अभी, तो ये क्या हो जाएगा? 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ये इसको कर देते हैं थर्ड। ठीक है बच्चों, यानी कि 1/x और 1/y की जगह u और v रखेंगे। उसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एलसीएम लेंगे। इस तरह से सिंपल बना लेंगे। चलिए दूसरे वाले को लेते हैं। तो जब दूसरा वाला लेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए 1/3, 1/x की जगह कितना हो जाएगा? u, नीचे कुछ नहीं है 1, प्लस 1/2, 1/y की जगह v, नीचे कुछ नहीं है 1, 13/6। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर दिए। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो गया? 13/6। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो 6 हो गया, फिर हो गया 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब 6 से 6 क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो देखिए क्या आया? 2v प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब तो बच्चों इस तरह का हमने पहले सीखा है, यानी कि इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इसको मैंने बच्चों एक स्पेशल टाइप में बताया था कि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे, तो आप एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक बार ऐड कर देते हैं। तो जब बच्चों ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5u, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5v, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25। अब क्या करेंगे? 5 से सब में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5।
तो कितना आ गया u प्लस v इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 5। इसको कर देते हैं हम फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 2u माइनस 3u, तो कितना हो जाएगा माइनस u। फिर देखिए 3v प्लस में है, 2v किसमें है माइनस में है, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू कितना हो गया 1। अब इस हम 5th और 6th को फिर से सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे को अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो वो ये कर सकता है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से करे, सॉल्व कर ले u और v की वैल्यू, इससे जो आंसर आएगा वही आंसर uv मेथड से भी आएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बच्चों चलिए आगे करिए। तो आगे जब आप करोगे तो अगर आप इन दोनों को फिर से ऐड करोगे, यानी कि अगर आप 5th और 6th को ऐड करोगे तो आप ये पाओगे कि u से u क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आया 2v इक्वल टू कितना आ गया 6, तो v इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 3। अगर आप यहाँ एलिमिनेशन लगाओगे तो उससे भी v की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3 ही आएगी। अब इस v की वैल्यू 3 आ गई तो आप इक्वेशन 5 में रख दीजिए या इक्वेशन 6 में रख दीजिए। तो हम रखते हैं फ्रॉम 5th, ठीक है 5th वाले में रखेंगे तो u प्लस v इक्वल टू क्या है 5 है, तो u प्लस v इक्वल टू 5 है। अब बताइए v कितना है 3, तो u प्लस 3 इक्वल टू 5, तो बताइए u की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2, यानी कि u की वैल्यू 2 आ गई, v की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको सॉल्व लिखा था और एक्स वाई लिखा था, हमको तो u और v कहीं लिखा नहीं था, यानी कि हमको u भी नहीं सॉल्व करना है, हमको क्या सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है x और y। तो स्टार्टिंग में u हमने जितना माना था वहां पे रख देंगे, v जितना माना था वहां पे वैल्यू रख देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने u कितना माना था, u माना था 1/x बच्चों, तो u की वैल्यू कितनी आई है 2, तो चलिए रख देते हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2। इसी तरीके से v कितना माना था बच्चों 1/y माना था, v कितना माना था 1/y माना था। तो v की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, तो v की वैल्यू आई है हमारी 3, तो 3 रख देते हैं, तो 3 नीचे कुछ नहीं है 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y इक्वल टू कितना हो गया 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। तो सोल्यूशन लिखने का बच्चों तरीका पता है, हेज सोल्यूशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है बच्चों, तो यूवी मेथड में आपका कुछ नहीं करते हैं, जो चीजें कॉमन होती हैं उनको u ले लेते हैं, v ले लेते हैं, उसके बाद u v का आंसर निकालते हैं, फिर जितना सपोज कर रहे हैं किए हुए रहेंगे u और v को, उसकी हेल्प से x और y निकालेंगे। अगर बच्चों आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो इसीलिए मैं हर जगह बोला था, जैसे यहाँ पे है u प्लस v इक्वल टू 5, v की वैल्यू 3 रख दिया, u कितना आ गया 2, फिर u इक्वल टू था 1/x, यहाँ पे 2 रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए, v इक्वल टू था 1/y, v की वैल्यू रख के क्या निकाल लिया y निकाल लिया। आंसर आपका क्या है 1/2 1/3। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के स्पेशल क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।